इंडिया कनाडा टेंशन लगातार बढ़ती ही जा रही है और एक मेजर डेवलपमेंट में भारत ने कैनेडियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि वो अपने 41 डिप्लोमेट को भारत से विड्रॉ करे। यानी इस महीने की 10 तारीख तक दिल्ली में सिचुएटेड कैनेडियन एम्बेसी से 41 डिप्लोमेट को भारत छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इनकी लीगल इम्यूनिटी को हटा लिया जाएगा। अब इंटरनेशनली ये एक बड़ी न्यूज़ है। पहले तो भारत ने कैनेडियन डिप्लोमेट को भारत छोड़ने को बोला और साथ में डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन हटाने की धमकी भी दे दी। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि भारत ने सभी कैनेडियन डिप्लोमेट को भारत छोड़ने को नहीं बोला है और ना ही कनाडा को डिप्लोमेटिकली डिनाउंस कर रहा है। भारत के इस डिसीजन का कारण है डिप्लोमेटिक पैरिटी। डिप्लोमेटिक पैरिटी का मतलब है जितने डिप्लोमेट भारत कनाडा में मेंटेन करता है उसी प्रपोर्शन में कनाडा भी अपने सिर्फ उतने ही डिप्लोमेट भारत में मेंटेन करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किस कारण से अचानक भारत को डिप्लोमेटिक पैरिटी की याद आ गई। वेल, ओवर द ईयर्स भारत में स्थित कैनेडियन एम्बेसी में बहुत ज़्यादा कैनेडियन डिप्लोमेट और एम्प्लॉयज़ आ गए हैं, जिसके कारण ज़रूरत से ज़्यादा कैनेडियन डिप्लोमेट भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। काफ़ी समय से कनाडा को भारत में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था, जैसे एक्स्ट्रा डिप्लोमेट रखना। कैनेडियन डिप्लोमेट भारत में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसके बारे में हम नहीं पूछेंगे, तो ये सब अब बंद होगा। कोई स्पेशल प्रिविलेज या ट्रीटमेंट इनको नहीं मिलने वाला है। जब कनाडा ने ओपनली भारत पर आरोप लगाया कि उसने कनाडा के नागरिक का असैसिनेशन किया है, वो भी कैनेडियन सॉइल पर, कनाडा ने इस मैटर को काफ़ी बड़ा चढ़ाकर दिखाया। इवन कनाडा ये मैटर G7 और 5 आइज नेशन के पास लेकर गया। यानी कि आप समझ सकते हो कि कनाडा भारत को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब आप इतना कुछ कर चुके हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होंगे। इसी के रिटेलिएशन में भारत ने डिप्लोमेटिक पैरिटी और स्पेशल ट्रीटमेंट हटा लिया है। अब इसके जवाब में कनाडा का रिस्पॉन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जॉय ने कहा है कि डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए भारत और कनाडा के बीच में प्राइवेट टॉक्स होनी चाहिए। कनाडा को अब प्राइवेट टॉक्स की याद आ रही है। अगर जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जार की मौत का मामला प्राइवेट टॉक्स से रिजॉल्व किया होता तो शायद आज भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते काफ़ी अच्छे होते। चलिए, देर से आए पर दुरुस्त आए। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जॉय के स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि कनाडा भारत के साथ अपने डिप्लोमेटिक इश्यूज को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहता है। अब भारत के इस कदम के कारण कनाडा को क्या नुकसान होगा, तो इसका जवाब है इंडियन स्टूडेंट्स। कनाडा शॉर्टर स्टाफ के साथ कम वीज़ा इशू कर पाएगा, जिसके कारण काफ़ी कम इंडियन स्टूडेंट कनाडा जा पाएंगे। भारत से बड़ी मात्रा में इंडियन स्टूडेंट कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं। इवन कनाडा में पढ़ रहे सभी फॉरेन स्टूडेंट्स में इंडियन स्टूडेंट्स का शेयर ऑलमोस्ट 40% है। इसका मतलब है अगर भारत से स्टूडेंट आना बंद हो गए तो इकोनॉमिकली कनाडा को काफ़ी नुकसान होगा। भारत में हमेशा से एजुकेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसी कारण से भारत के रिच और अपर मिडिल क्लास के लोगों के बच्चे बड़ी मात्रा में कनाडा और USA में पढ़ने जाते हैं। अगर हम ये कहें कि इंडियन स्टूडेंट डायरेक्टली बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल कनाडा को दे रहे हैं तो गलत नहीं होगा। इन सब से एक बात तो क्लियर होती है कि जस्टिन ट्रूडो ने लॉन्ग टर्म में कनाडा की इकोनॉमी का बड़ा लॉस कर दिया है। अगर आप लोग थोड़ा भी न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो ये बात आपको पता होगी कि पिछले कुछ सालों में कनाडा में लगातार एंटी हिंदू एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हिंदू मंदिरों को डिफेस किया गया और गंदे कमेंट्स भी लिखे गए। इंडियन डिप्लोमेट्स को ओपनली मारने की धमकी दी गई और रेगुलरली एंटी इंडिया रैली वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। कनाडा में रह रहे इंडियन स्टूडेंट और इंडियन ओरिजिन के लोगों को हेट का, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिन ट्रूडो पॉलिटिकल रीजन के कारण खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण कनाडा टेररिस्ट और एंटी इंडिया एलिमेंट्स के लिए सेफ हेवन बन चुका है। खालिस्तानी एलिमेंट और रीसेंट इवेंट के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा में रह रहे
स्टूडेंट्स और एनआरआईज के लिए एडवाइजरी भी इशू की है। बिना सबूत के भारत पर आरोप लगाने के कारण आज कनाडा डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली सफ़र कर रहा है। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो ने अपने पॉलिटिकल गेन के लिए भारत कनाडा के रिलेशन को काफ़ी नुकसान किया है। अनफॉर्चुनेटली कनाडा के लीडर ऐसे हैं जो कनाडा के रिलेशन भारत, रशिया, चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ काफ़ी ज़्यादा खराब कर चुके हैं। अगर जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का राहुल गांधी भी बोलें तो गलत नहीं होगा। वैसे भारत के इस कदम पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।